हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी मोड क्लासेस। सो अभी तक पिछली क्लासेस में हमने नंबर्स के थ्रू जितनी भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कैलकुलेशन होती हैं वो सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। जिसमें हमने पढ़ा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। यहाँ तक सारा कुछ हमने कवर कर लिया है। अब आता है ग्राफ। तो नितिन, ये ग्राफ क्या होता है? देखो, जितनी भी कैलकुलेशन जो ग्राफ एक तरह की विजुअल लैंग्वेज होती है, ठीक है। ग्राफ जो होती है वो एक विजुअल लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम चीज़ों को देख सकते हैं, मोशन को देख सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ एक विजुअल लैंग्वेज होती है जो हमें बताती है कि क्वांटिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। आया समझ में? क्वांटिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, यही बताता है। अच्छा, ग्राफ का यूज़ क्या होता है? तो देखो, फिजिक्स में ग्राफ का यूज़ होता है मोशन समझाने में, फॉर्मूलाज को वेरीफाई करने में और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। ग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं? तो देखो, ग्राफ मेयरली 3 टाइप्स के होते हैं। एसटी ग्राफ, जो आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम होता है। फिर आता है आपका वीटी ग्राफ, जो आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम होता है। फिर आता है आपका एटी ग्राफ, जो आपका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम होता है। अब चलो इनको डिटेल में समझते हैं। इनको डेप्थ में घुस के समझेंगे, एक-एक को बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं हम लोग, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये समझ लो, ग्राफ 3 तरह के होते हैं। मैं लिख लिख देता हूँ पहले। देखो, ग्राफ हेडिंग डाल ली। ग्राफ हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है एसटी ग्राफ, फिर आता है वीटी ग्राफ, फिर आता है एटी ग्राफ, ठीक है। पता चल गया। एस फॉर, ये तो मैंने बता ही रखा है, इसमें तो कुछ जानने वाला है नहीं। एस फॉर डिस्प्लेसमेंट होता है, टी फॉर टाइम होता है, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। वीटी मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एटी मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। लिखने की क्या ही जरूरत है। अब देखो, ग्राफ का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले ग्राफ का स्ट्रक्चर समझे। देखो, ग्राफ में दो चीजें होती हैं। एक तो आपकी ये लाइन होती है, एक आपकी ये लाइन होती है। तो आपकी जो ये नीचे वाली लाइन होती है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। जो नीचे वाली लाइन है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस, ऊपर वाली लाइन को, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो जाता है आपका, ये वाई एक्सिस हो जाता है। अब इनके रिलेशन से, मतलब इनके इनके इनमें जो फंक्शन हो रहा है, इनमें जो रिलेशन हो रहा है, उसके रिलेशन से जो लाइंस बनती हैं हमारी, उनको हम लोग बोलते हैं ग्राफ। जैसे मान लीजिए इसमें आप अब मान लीजिए इसमें आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसमें आपका कर्व बन रहा है, और ये मतलब पॉजिटिव है, निगेटिव है। जो भी इसके अंदर, मतलब इन दोनों के रिलेशन से अंदर जो भी लाइन बनेगी, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफ, ठीक है। इतना तो आपने समझ लिया। अच्छा, एक चीज समझो एग्जाम्पल के थ्रू, ग्राफ का यूज कहाँ पे होता है, सोचा है कभी? तो देखो, जो लोग क्रिकेट देखते होंगे उनको पता होगा। वैसे मैं एक डेफिनेशन बताता हूँ ग्राफ की, तुम्हें बहुत सिंपल डेफिनेशन है। मोशन के प्रोपोर्शन में जितनी भी एनालिसिस होती, जितना भी डेटा एनालिसिस होता है, उसको हम लोग ग्राफ बोलते हैं। समझे? मोशन के प्रोपोर्शन में जितना भी डेटा एनालिसिस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफ बोलते हैं। अब देखो, जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा, मैं तो नहीं देखता हूँ फिलहाल, फिर भी इतना पता है। जैसे जो प्लेयर एक होता है, वो सिक्सर मारता है या विकेट करता है, तो वो सारी जो मोमेंट आइडेंटिफाई किए जाते हैं, वो मोमेंट ग्राफ के थ्रू आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ठीक है, ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना कर सके, कोई उंगली ना उठा सके उन पे कि कैसे तुमने रन दे दिए, मतलब 4 रन उनको मिलने थे, तुमने 6 दे दिए। तो वहाँ पे सारी कैलकुलेशन ग्राफ के थ्रू होती है कि देखो, ये बॉल यहाँ से 56 मीटर दूर गई है, इसलिए हम इसको 4 रन दे रहे हैं। अगर 74 मीटर दूर गई है तो 6 रन दे रहे हैं। ऐसे करके कुछ कैलकुलेशन होती होगी वहाँ पे, ठीक है। ये समझ में आया आपको? दूसरा एग्जांपल समझो। प्लेन होता है, प्लेन, एयरप्लेन, हमारा हवाई जहाज, वो उड़ता है। उसकी जितनी भी कैलकुलेशन होती है कि वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, वो भी सारी कैलकुलेशन किसके थ्रू होती है? ग्राफ के थ्रू। पर वो थोड़ा एडवांस लेवल में होता है, क्योंकि वहाँ पे 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है भाई। प्लेन है वो तो फ्री, मतलब है ना, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है वो तो। एक्स वाई जेड वहाँ पे होती है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 1D, आगे हम लोग पढ़ेंगे 2D। मोशन इन प्लेन में जब हम जाएंगे तब हम वहाँ पे प्लेन के बारे में बात करेंगे, मतलब हवाई जहाज की बातें करेंगे, ठीक है। आया समझ में? अभी ये समझो पहले। तो ये जो आपका है ना, इतना आपको आ गया समझ में? ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। इनके रिलेशन से जितना भी, जो भी अंदर लाइंस बनेगी,
उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ, ठीक है। इसमें हमारी स्ट्रेट लाइन बनती है, हमारी कर्वेचर बनता है, ठीक है, और कांस्टेंट बनता है, ये सारी होती हैं। अच्छा, आप समझ लेते हैं होती कितने टाइप्स के हैं ये। देखो, स्लोप, स्लोप देखा आपने? स्लोप सुना है स्लोप के बारे में? स्लोप क्या होता है? स्लोप एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा। स्लोप एक स्ट्रेट लाइन होती है जो हमें ग्राफ की पोजीशन बताती है। पोजीशन नहीं कह सकते, जैसे पोजीशन तो प्लस माइनस डिफाइन करता है, बट वो एक मतलब स्ट्रेट लाइन होती है जिसके थ्रू आप एंगल्स को वेरीफाई करते हो, ठीक है। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान लेते हैं ये है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है एक्स वाई, ठीक है। अब लेट्स सपोज, ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने यहाँ से एक लाइन ली वाई नॉट, ठीक है। हमने एक वाई नॉट लाइन खींची, ड्रॉ की हमने। कैसे ड्रॉ की? गौर करो। देखो, हमने एक वाई टी लाइन, वाई टी वाई वाई नॉट, सॉरी सॉरी, वाई नॉट, आगे नॉट लगा है। हमने एक वाई नॉट लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, जो कि हमने वाई एक्सिस पे ड्रॉ की है, बट वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। समझना बात को ध्यान से। हमने एक लाइन वाई नॉट वाई एक्सिस पे ड्रॉ की है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई तो इसका मतलब है ये जीरो हो गई। भाई बहुत पावर है एक्स के पास, समझ रहे हो? बहुत पावर है। अगर कोई लाइन इसके बराबर में आ गई, वो सीधे गोली मार के खत्म कर दे रहा है, समझ रहे हो? उसकी वैल्यू जीरो कर दे रहा है सीधे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो। वही अगर सपोज सपोज एक लाइन, अगर अगर एक लाइन ऐसे हो गई, आप समझो बात को। अगर कोई लाइन तुमने एक्स एक्सिस पे खींची जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल में है, समझना बात को ध्यान से। अगर तुमने कोई लाइन एक्स एक्सिस पे इस तरह खींची जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल में है, ठीक है, मतलब यहाँ पे बनने वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे बनने वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, देखो ना, 90 डिग्री हो गया। तो भाई ये लाइन इनफाइनाइट हो जाती है, इनफाइनाइट हो गई ये लाइन। पावर समझ रहे हो? सुपर पावर्स है उसके पास, सुपर पावर्स। देखो, पूरी सीधे उसने लाइन को इनफाइनाइट कर दिया। ये चीज तो समझ में आ गई होगी। अगर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ की गई लाइन, सॉरी, अगर वाई एक्सिस पे ड्रॉ की गई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो लाइन जीरो हो जाती है, ठीक है। उसका एंगल जीरो हो जाएगा, वो पूरी लाइन जीरो हो जाएगी। और अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पे इस तरह ड्रॉ की जाती है कि वो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वो लाइन इनफाइनाइट हो जाती है। आ गया समझ में? आ गया ना? दूसरा समझो। देखो, जैसे अब हम लेते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक। अभी तक हमने ये कांस्टेंट था हमारा, ये हमारा कांस्टेंट का ग्राफ है, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट का ग्राफ है, ध्यान रखना, ये कांस्टेंट का ग्राफ है। ये है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। देखो, अगर हमने इसमें एक ये स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। एक हमने स्ट्रेट लाइन ले ली, एक स्ट्रेट लाइन, वो कुछ भी हो सकती है, मतलब, ठीक है। यहाँ से हो सकती है, यहाँ से हो सकती है, यहाँ से हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। अब देखो, देखना इसको ध्यान से। अभी अगर आपको यहाँ पे कोई एंगल, हमने बोला आपसे कि आपको कोई एंगल निकालना है इसका। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ को बहुत ही ध्यान से समझोगे, बहुत ही 100% माइंड कंसंट्रेट करके समझोगे, तभी ग्राफ समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। बहुत टफ होता है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, मतलब जो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा। सही बात है? सही बात है ना? जो यहाँ पे बन रहा है वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा, वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा। अगर आप इसको पीछे ले जाओ, ठीक है, पीछे, तो वही एंगल आपका यहाँ पे भी बनेगा। हर जगह पे सेम एंगल बनेगा क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब अगर ये लाइन स्ट्रेट है, अब देखो, पहली चीज तो स्ट्रेट को हम लोग मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, स्ट्रेट जब हमें यहाँ पे भी दिखाना होता है, वहां पे हम डेल्टा का यूज करते हैं। डेल्टा देखा आपने? ये ऐसा डेल्टा होता है, ठीक है, डेल्टा का यूज करते हैं। अब देखो, ये बेस है आपका, ये बेस है आपका, बेस है, ये हाइट है आपकी,
ठीक है। ये इधर वाई एक्सिस जो है ना, वाई एक्सिस हाइट है आपकी, एक्स एक्सिस बेस है आपका। अब ये चीज देखो, ये हाइट है ना, तो इसको लिखेंगे डेल्टा वाई। दिख रहा है आपको? देखो, ये अगर ये हाइट है, क्योंकि इसके सामने देखो ना, इसके सामने ये वॉल पड़ रही है, इसको ऐसे समझो, ये वॉल है, ये बेस है, ठीक है, ये वॉल है, ये बेस है। तो वॉल ये है ना, ये वॉल है वाई एक्सिस, तो ये डेल्टा वाई वॉल हो जाएगी, और ये एक्स एक्सिस जो है ना आपका, ये आपका हो जाएगा बेस। ये देखो, मैंने छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि इतनी जगह नहीं है यहाँ पे। देखो, तो जो वॉल है ना, ये वॉल, ये क्या हो गई? ये हो गई डेल्टा वाई। और जो बेस हो गया, ये क्या हो गया? ये डेल्टा एक्स हो गया, बेस, ठीक है। अब हम इसको लिख क्या सकते हैं? देखो, अच्छा एक चीज समझो, एंगल को हमेशा ग्राफ में, एंगल को हमेशा टेन से लिखते हैं। टेन, टेन थीटा साइन थीटा, देखो वो वाला टेन, टेंजेंट वाला टेन, ठीक है। उसको हमेशा टेन से लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो, इसकी वैल्यू आ जाएगी, फॉर्मूला मतलब, फॉर्मूला इसका आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। कैसे आया देख लिया? कैसे आया देख लिया? देखो, यहाँ पे था डेल्टा वाई वॉल, डेल्टा एक्स, और अगर इन्हीं दोनों का हम मल्टीप्लाई वो अपॉन में कर देंगे, क्योंकि डेल्टा वाई ऊपर है, डेल्टा एक्स नीचे है, वही चीज तो लिख दी हमने, कुछ नया नहीं किया। अब देखो, अगर यहीं पे कर्व दे दे, इसमें हमने कांस्टेंट किया, इसमें हमने स्ट्रेट लाइन की, अगर किसी ग्राफ में कर्व दे दे, अब देखो, अब हम लोग एक कर्वेचर का भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो, ये एक्स, ये वाई, और ये आपका दे दिया कर्वेचर। ये देखो, ऐसे भी ग्राफ होते हैं, ऐसे भी ग्राफ होते हैं, ये पॉजिटिव कर्वेचर है, देखो, ठीक है। अब मान लीजिए, यहां से अगर आपको एंगल निकालने को दे रहा है, अब इसमें एक चीज ध्यान करो, यहाँ, अच्छा, ये तो आपका स्ट्रेट लाइन थी, तो हर जगह पे एंगल कांस्टेंट था आपका, हर जगह पे सेम एंगल निकालोगे ना। लेकिन यहाँ पे तो हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे अलग एंगल होगा, यहाँ पे अलग एंगल होगा, यहाँ पे अलग एंगल होगा, यहाँ पे अलग एंगल होगा। अब क्या करेंगे? अब हम लोग एक स्लोप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिसे बोलेंगे एज्यूमिंग स्लोप, मतलब हम लोग अपना स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं इमेजिनेशन में, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने यहाँ से एक स्लोप ड्रॉ करना स्टार्ट किया, जो जो इसको छू के निकल रहा है, समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? जो एक हमने, थोड़ा लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई, हमने एक स्लोप ड्रॉ किया, जो यहाँ से एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, जैसे हमने पी पॉइंट किया, ठीक है, जो पी पॉइंट पे इस कर्वेचर को छू के निकल रहा है, बाल बाल बच के निकल रहा है इससे, ठीक है, छू के निकल रहा है इसको, देखा तुमने? तो हम लोग इसका निकाल सकते हैं। देखो, जैसे हमने इस पॉइंट का हमें अगर निकालना है, इस पॉइंट का, ठीक है, ये दिख रहा है आपको पॉइंट, यहाँ का हमें एंगल निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे? देखो, एक चीज समझो, कर्वेचर का एंगल निकालने के लिए हम लोगों को करना पड़ता है डिफरेंशिएशन। क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएशन, ठीक है। इनमें, क्योंकि यहाँ पे जब आप, वो चीज मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, पर यहाँ पे समझो, अगर आपको इसका एक निकालना है, अगर आपसे एरिया पूछ देगा, तो आपको यहाँ पे करोड़ों एंगल निकालने पड़ेंगे। समझो बात को, यहाँ पर करोड़ों एंगल निकालने पड़ेंगे आपको, जरा जरा से, जरा जरा से, जरा जरा से, पॉइंट पॉइंट, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में आपको यहाँ पे निकालने पड़ेंगे, मिलीमीटर में, ठीक है। अब देखो, ये क्या है, ठीक है। तो देखो, यहाँ का अगर हम निकालेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन को डी से प्रेजेंट करते हैं, डी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट को हमने डी से की, वो डेल्टा से किया था, यहाँ पे इसको डी से करेंगे। देखो, सामने वाली वॉल है ना, तो इसको करेंगे डी वाई, और ये एक्स एक्सिस है तो इसको करेंगे डी एक्स। सेम वही कांस्टेंट, यहाँ पे डेल्टा यूज किया था, यहाँ पे डी यूज कर रहे हैं। अब इसका देखो क्या बनेगा, इसका बनेगा टेन, टेन इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, या डिफरेंशियल डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस बोलते हैं। ये देखो, डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कैलकुलस। कितना हो गया? आ गया समझ में आपको? ये आ गया होगा इतना समझ में। अब देखो, आप क्या समझते हैं एरिया अंडर द ग्राफ? अब देखो, ये थोड़ी हाईटेक चीज है, इसे समझो। एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, देखो,
अब पूछ रहा है आपसे एरिया निकालने का। देखो एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। देखो जैसे मान लिया हमें एक एंगल दे रखा है एक्स वाई, हमने वही सेम प्रोसीजर फॉलो किया, हमने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से वाई नॉट, ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ की वाई नॉट, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर ली हमने ये वाई नॉट, ये आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। अभी बताया मैंने कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक, हमें इससे मतलब नहीं है कि वो जीरो हो गया। अब हमें एरिया निकालना है, हमने पूछा किसका एरिया निकालना है, कहाँ से कहाँ तक का। तो देखो यहाँ से ये मान लेते हैं एक लाइन ये है हमारी, एक लाइन ये है हमारी, इसको हमने मान लिया x1, इसको हमने मान लिया x2। अब इसके बीच का हमको एरिया निकालना है, ये वाला जो सरफेस देख रहे हो आप, ये पार्ट, इसका हमें निकालना है एरिया। अब देखो, अच्छा ये देखने में आपको क्या लग रहा है, कोई शेप दिख रही है आपको देखने में, रेक्टेंगुलर लग रहा है आपको, रेक्टेंगुलर। देखो अब रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू बी होता है, ठीक है। तो जैसे हमने इसके x1 और x2 के बीच की जो गैप है, ठीक है, गैप, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया डेल्टा x, ठीक है। मानने का खेल है सारा, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो नापना नहीं है बैठ के स्केल लेके, क्योंकि अभी हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब वहां पे हम लोग एक एक चीज को ध्यान से रखेंगे, अभी सिर्फ मानते हुए चलते हैं सारा कुछ, ठीक है। जैसे हमने इसकी गैप को, इन दोनों के बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया, डेल्टा एक्स मान लिया। हाइट हमारे ऑलरेडी हमने एज्यूम की थी वाई नॉट से, तो हमारा ये निकला है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, वाई नॉट इंटू डेल्टा एक्स। रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला होता है ए इंटू बी, रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला होता है ए इंटू बी। इसका भी देखो वही आ गया, वाई नॉट हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। तो वाई नॉट इंटू डेल्टा एक्स, वाई नॉट इंटू डेल्टा एक्स वही तो लिख रखा है हम लोगों ने, वही लिख रखा है, ठीक है। अब दूसरा समझ लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन दे रखी है, कोई हमें स्ट्रेट लाइन दे रखी है, उसका हमें निकालना है। देखो दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो ये हमें एक लाइन दे रखी है, ठीक है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, हमारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। इसमें एरिया पूछ दिया तो क्या करेंगे, देखो एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, इसको हमने मान लिया x1, इसको हमने मान लिया x2, x1 x2, ठीक है। इसके बीच का हमें एरिया निकालना है, इसके बीच का। अब क्या करेंगे, देखो अब इसका एरिया दो तरीकों से हम लोग निकाल सकते हैं। या तो देखो जैसे मान लो ये इतना हमने ट्राइंगल बना लिया, समझना बात को, ये हमने ट्राइंगल बना लिया, एक ये ट्राइंगल हो गया आपका, और ये हमने रेक्टेंगुलर बना लिया, ठीक है, ये हमने रेक्टेंगुलर बना लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, ट्राइंगल का फॉर्म, ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, रेक्टेंगुलर का एरिया निकाल लो, दोनों का ऐड कर दो, तब 20 का आ जाएगा, समझे बात को, तब 20 का एरिया आ जाएगा। पर एक और तरीका है, एक और तरीका है, हम क्या करेंगे, अच्छा ये शेप जो दिख रही है आपको, ये शेप, अच्छा आप देख के देखो, रुको मैं इसको बिगाड़ देता हूँ यहाँ से। अब देखो, अब बताओ ये शेप आपको क्या लग रही है, ट्रेपेजियम का नाम सुना है, ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं हिंदी में। ट्रोपेजियम की शेप दिख रही है आपको, लग रही है ट्रोपेजियम की शेप। आप देखो इसका निकालने के लिए एक इजी मेथड भी है। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ से दो लाइंस ड्रॉ कर ली, ठीक है, जैसे एज्यूम ही करेंगे हम फिर से, एक ये लाइन हो गई आपकी, हो गई y1, ठीक है, और एक ऊपर से ये हो गई आपकी y2, ठीक है, ये हो गई आपकी y1, ये हो गई आपकी y2, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, फिर से हमने इसको डेल्टा x मान लिया, इसके बीच की दूरी को। अब आपको इसका एरिया निकालना है पूरे का, ठीक है। अब हम इस पूरे का एरिया निकाल लें, इस पूरे का एरिया निकाल लें हम, ठीक है। निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला, फॉर्मूला किसका लगाएंगे, यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा था तो हमने रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे आपको ट्रोपेजियम दिख रहा है तो हम ट्रोपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे।
ट्रोपेजियम का फॉर्मूला ना पता हो तो मैं बताता हूँ। ट्रोपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू 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 होता है डेल्टा एच। ठीक है, डेल्टा एच। अब इसी में हमको वैल्यूज पुट कर देनी है। देखो हाफ तो वही रहेगा, यहाँ पे ए इंटू बी की जगह पे वाई वन वाई टू लिखेंगे। ठीक है, वाई वन प्लस वाई टू, और डेल्टा एच की जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स। ठीक है, इसकी जगह क्या हो गया, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। अब ये जो वाई वन वाई टू है ना आपका, ये आपका एवरेज वाई भी हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा तो एवरेज वाई निकल आएगा आपका। उसमें नहीं पढ़ना है अभी आपको, इतना निकला है आपका, ये निकला है, बस इतने भी रखो। ठीक है, इतना ही रखो। अब चलते हैं एक कर्व वाला भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कर्व दे रखा है तो क्या करेंगे, कर्व के अंडर का। अब देखो एक्स वाई, और ये आपका कर्व है। ठीक है, बड़ा तगड़ा कर्व दिया है, ये आपका कर्व है। ठीक है, देखो हम हमसे एरिया पूछा है x1 डजेंट मैटर, ये देखो x2। ठीक है, अब आपको इसके बीच का तुम एरिया निकालने को बोला है। अब इसके बीच का एरिया कैसे निकलेगा, ये थोड़ी गड़बड़ चीज हो गई, ये थोड़ी हाईटेक चीज आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे तुमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ पढ़े हो, मैथ्स में, मैथ्स वाला इंटीग्रेशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो तुम्हें यहाँ से ना छोटी छोटी स्ट्रिप ड्रॉ करनी पड़ेगी, स्ट्रिप। ठीक है, तुम ऐसे छोटी 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 छोटी, बहुत छोटी है ये, मतलब मुझे तो इतनी छोटी ड्रॉ नहीं कर सकता, इतनी पतली पतली, पर है ये बहुत पतली पतली। ठीक है, ये आपने ड्रॉ किया। अब देखो ये ऐसे छोटी 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 छोटी, ये देख रहे हो, ऐसे पतली 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 स्ट्रिप है बहुत सारी। अब हम क्या करेंगे, किसी एक स्ट्रिप का निकाल लेंगे, किसी एक स्ट्रिप का एरिया निकाल लेंगे पहले। तो जैसे मान लेते हैं हमने, ये हमें लास्ट वाली मान लेते हैं निकाल लिया। ठीक है, चलो लास्ट वाली पे चलते हैं। अब देखो यहाँ से पहले एक हमने लाइन एज्यूम की, जिसको हमने बोल दिया वाई नॉट। ठीक है, वाई नॉट। और ये जो इसका, इसकी विड्थ, ठीक है, अब देखो ये ये इसकी हाइट हो गई, वाई नॉट हमने ले ली, हाइट ये। ठीक है, ये हाइट हमने इसकी वाई नॉट ले ली, और इसकी विड्थ हमने कितनी ले ली, डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स हमने इसकी विड्थ मान ली। अब इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसका, अच्छा बना क्या, कुछ दिख रहा है तुम्हें, ये क्या बना, क्या बना है भाई ये, वही तो बन गया रेक्टेंगुलर आपका। रेक्टेंगुलर क्या होता है, देखो ये होता है रेक्टेंगुलर, ये होता है रेक्टेंगुलर, यही तो रेक्टेंगुलर होता है, जिसमें कि ये इधर की साइड और इधर की साइड बराबर होती है। टू पैरेलल साइड, टू पैरेलल साइड सुने हो, टू पैरेलल साइड बराबर होती है, और ये बराबर होती है। वही चीज तो यहाँ पे भी बन रही है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल आ जाएगा, वाई नॉट डेल्टा एक्स, वाई नॉट डेल्टा एक्स, वाई नॉट डेल्टा एक्स, यही तो आएगा, यही आ जाएगा ना। सॉरी फॉर द ब्रेक। तो देखो वाई नॉट डेल्टा एक्स यहाँ तक पढ़ लिया था। अब देखो वाई नॉट डेल्टा एक्स तो आ गया आपका ये। अब यहाँ के जो पॉइंट है इसको हम कितना एज्यूम करेंगे, डी ए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन भी लगाना पड़ेगा आपको। देखो ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, हमने किसके बीच का एरिया निकाला है, x1 x2 के बीच का निकाला है। तो देखो ये हो जाएगा आपका x1, और ये हो जाएगा आपका x2। ठीक है, ये इंटीग्रेशन के ऊपर हम लोग लिखते हैं, फंक्शन के ऊपर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, मैथमेटिक्स का थोड़ा है, ज्यादा ही काम नहीं आता, ये आगे काम आएगा, वहां पे मैं आपको ब्रीफ में आपको समझा भी दूंगा। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सारी चीजें मैं समझा दूंगा, क्योंकि मैं मैथ से ही था, तो मुझे पता है थोड़ा थोड़ा। तो ये मैं आपको वहां पे समझा दूंगा। अब डी ए के प्रोपोर्शन में हम लोग निकाले ना, डी ए के रेफरेंस, तो देखो डी ए को भी लिख देंगे यहाँ पे। अब ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। हाँ, नहीं,
चाय पूछ रही मम्मी, चाय। ठीक है, हो गया आपका। अब इसको, अब ये तो आपका निकल गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा कुछ। कहीं पे डाउट हो तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। ये तो समझ में आ गया होंगे। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि किसी एक स्ट्रिप का निकालते हैं। जैसे हमने लास्ट वाली स्ट्रिप का निकाला, तो हमने इसकी हाइट मान ली y0, हमने इसकी विड्थ मान ली डेल्टा x, और इन दोनों को मतलब मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और इनवर्स सॉरी इंटीग्रेशन से निकाल लेते हैं। तो हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, किसके अंडर में एरिया निकाला, वो दोनों ऊपर रख दी, वैल्यूज x1 x2 रख दी। ठीक है, निकल आया। कोई डाउट? आई होप तो नहीं होगा। अब देखो, अब क्या पढ़ना है हमें? अब क्या पढ़ना है हमें? अब पढ़ना है हमें कांस्टेंट ग्राफ। कांस्टेंट, कांस्टेंट के लिए क्या करेंगे, जो मैंने सबसे पहले समझाया था तुम्हें यहाँ पे, सबसे पहले जो बताया था, बिल्कुल सेम वही चीज निकालनी है। देखो, जैसे मान लो एक तुम्हें ग्राफ दे रखा है, कांस्टेंट लिख देता हूँ मैं ऊपर, कांस्टेंट। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, एक्स वाई हो गया। अब कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, वही चीज, सेम चीज। हमने एक पॉइंट एज्यूम किया y0, y0 से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब जब ये x एक्सिस के पैरेलल हो गई, x एक्सिस के पैरेलल हो गई, अब x बोला, तुमने एक लाइन हमारे पैरेलल में ड्रॉ कर ली। अब एक लाइन हम भी ड्रॉ करेंगे तुम्हारे पैरेलल में। जब तुम ड्रॉ कर सकते हो तो हम भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो भाई बोला, बिहार के मुख्यमंत्री हो क्या जो किसी को भी बना देंगे? ज्यादा डार्क हो गया। ठीक है, तो देखो, अब वो एक्स बोल रहा है कि हमें भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो भाई भाई बोला, ठीक है भाई, हमने की, तुम भी कर लो, तुम काहे पीछे रह जाओ। तो एक ये भी ड्रॉ कर ली हमने। ये आपकी कितनी हो गई? 0। ये आपकी कितनी हो गई? 90। मतलब ये हो गई इनफाइनाइट, ये हो गई आपकी 0। तो क्या लिखेंगे? स्लोप, स्लोप देखो, स्लोप देखो, y जो है वो x के, x y, y एक्सिस पे जो लाइन ड्रॉ की है वो x के पैरेलल है, इसलिए वो कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू 0। x जो हमने, x पे जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो y के पैरेलल है, तो ये कितनी हो गई? इनफाइनाइट। तो x वाली हम लिखेंगे, ये हो गई आपकी इनफाइनाइट। ये हो गया आपकी इनफाइनाइट। अब एक चीज अच्छा और समझने वाली है यहाँ पे, एक चीज और यहाँ पे समझने वाली है। क्या ये पॉजिटिव निगेटिव हो सकती हैं? क्या ये पॉजिटिव निगेटिव हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं पॉजिटिव निगेटिव। देखो, अगर इसी लाइन को आप, जैसे मान लेते हैं हम पूरा बना लेते हैं अपना, और ये देखो, ये हमने पूरा बना लिया ग्राफ। अब देखो, अगर ये लाइन इधर है तो ये पॉजिटिव है, इधर है ये भी पॉजिटिव है। अगर यही लाइन पीछे चली जाती है, मान लो ये एक्स एक्सिस पे जो लाइन हमने खींची थी जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल थी, अगर वो लाइन पीछे चली जाती है इस तरह से, इस तरह से दूसरे कोऑर्डिनेट में चली जाती है, तो ये माइनस में हो जाती है। वहीं सेम हैंड अगर ये वाली लाइन जो हमने वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस के पैरेलल में खींची थी, ये पीछे चली जाती है, तो ये भी भैया माइनस में हो जाएगी। ठीक है, इधर है तो प्लस में है, इधर है तो माइनस में है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों माइनस होते हैं, इसमें प्लस माइनस होते हैं, इसमें, और फोर्थ में दोनों माइनस होते हैं। तो ऐसे करके कोऑर्डिनेट तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब अब क्या आता है? ये हो गया। इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है, खास नहीं है कुछ, छोड़ो इसे। वही था कि यही समझना है बस, कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो 0 होगा, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, आप समझते हैं लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ क्या होता है? देखो, लीनियर ग्राफ, लीनियर ग्राफ देखो, हम एक ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं जिसमें हम समझेंगे, ये देखो, ये एक ग्राफ है। ठीक है, एक्स वाई, एक्स वाई अंडरस्टूड रहता है, नहीं भी ड्रॉ कर रहे, अगर मैं किसी में भूल गया ड्रॉ करना तो समझ जाना कि एक्स और वाई यही रहते हैं हमेशा। ठीक है, देखो, जैसे मान लो हमने एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ से, देख रहे ना ये,
हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन हमने ऐसे ड्रॉ की है, ठीक है। दूसरी लाइन हमने अच्छा एक चीज समझो इससे पहले, हाँ एक चीज, स्ट्रेट लाइन की जर्नल इक्वेशन क्या होती है पता है? स्ट्रेट लाइन की जर्नल इक्वेशन, तो इसकी जर्नल इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जर्नल इक्वेशन, ठीक है। जर्नल इक्वेशन है ये होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। समझे? नहीं समझे? मैं समझाऊंगा। एम एक्स जो होता है आपका, ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है, और जो सी होता है आपका, ये आपका कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है। कांस्टेंट क्या होता है आपका? इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। इंटरसेप्ट, सी जो होता है वो इंटरसेप्ट दिखाता है। इंटरसेप्ट क्या होता है? अगर जो स्लोप जिस एक्सिस को जहां पे कट कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। जैसे कि अभी हम देखेंगे इसी ग्राफ में बताऊंगा आपको। पहले तो हम समझ लेते हैं एम एक्स प्लस सी वाला। देखो, मान लो अगर कोई लाइन, ठीक है, कोई लाइन ऐसे गुजर रही है, ऐसे इधर से, ठीक है, ये लाइन गुजर रही है, तो ये किससे होके जा रही है? देखो, ये इसके ओरिजिन से होके जा रही है। ओरिजिन, ओरिजिन जानते हो इसका मतलब सेंटर पॉइंट, ठीक है। इसके ओरिजिन से होके जा रही है, इसका मतलब ये लाइन हो गई आपकी y=mx। क्यों भैया c क्यों छोड़ दिया? क्योंकि c इंटरसेप्ट होता है, इसमें इंटरसेप्ट तो लगा ही नहीं, हमें इंटरसेप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने इंटरसेप्ट को धक्का देके लाइन से बाहर कर दिया। हमने डायरेक्ट ओरिजिन से किया, ठीक है, हमने सीधे टोल प्लाजा से निकाल दी, तो हम नेताजी को पैसा काहे दें? वही चीज है। देखो, अब देखो, अगर यही लाइन निगेटिव हो जाती है तो पॉजिटिव समझ लिया। पॉजिटिव से पहले एक और चीज समझ लो। अच्छा देखो, जैसे ये वाली लाइन थी, इसको कोऑर्डिनेट तो आपको ऐसे बनाने ना, ग्राफ आपका पूरा ग्राफ तो यही होता है, वो तो हम लोग शॉर्ट में ऐसे बना देते हैं, पर ऐसे बना देते हैं शॉर्ट में, पर पूरा ग्राफ तो ऐसे ही होता है ना, इतना तो पता ही होगा। ठीक है, देखो, अब अगर ये लाइन ऐसे जाती है, ऐसे करके, ऐसे करके, मान ये एक में ऐड है, ठीक है, ऐसे करके जाती है। अब ये देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पॉइंट पे ये वाई एक्सिस को ये स्लोप आपका कट कर रहा है, तो यहाँ पे अब आपका जुड़ जाएगा सी। तो इसकी ये क्या निकलेगा? वाई एम एक्स प्लस सी, क्योंकि इसमें कहीं पे तो इंटरसेप्ट हो रहा है ना, कोई तो इंटरसेप्टिंग पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग सी को ऐड करेंगे। अब देखो, अगर ये लाइन निगेटिव हो जाए, ठीक है, ये लाइन आपकी निगेटिव हो जाए तो कैसे बनेगी? देखो, जैसे मान लो एक ग्राफ पहले तो ओरिजिन से निकालेंगे, ओरिजिन से। अब देखो, ओरिजिन से स्लोप और इंटरसेप्ट, आपको दो चीजें बहुत ध्यान से देखनी है। अब देखो, वापस ये ओरिजिन से गई है, ठीक है, ये ओरिजिन से गई है लाइन, और गई कहाँ है? फोर्थ कोऑर्डिनेट में, मतलब ये किसमें हो जाएंगे? माइनस में। अब देखो, तो ये आपको हो जाएगा y=-mx, क्योंकि ये डाउनवर्ड गई है, ठीक, अपवर्ड डाउनवर्ड देखा, अपवर्ड ऐसे जाती है तो अपवर्ड, ऐसे जाती है तो डाउनवर्ड, ठीक है, ऐसे ऐसे नीचे जा रही है, इसका मतलब ये डाउनवर्ड है, इसका मतलब ये निगेटिव हो जाएगी। अब हम दूसरा ड्रॉ करेंगे, जैसे मान ली ये एक लाइन गई हमारी, ये कहाँ पे एक इंटरसेप्ट कर रही है? देखो, ये यहाँ पे भी इंटरसेप्ट कर रही है, यहाँ पे भी इंटरसेप्ट कर रही है, लेकिन दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। ये एक्स के कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है, ये वाई के, ये एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव है, ये वाई एक्सिस पे पॉजिटिव है। तो देखो इसका ग्राफ क्या बनेगा? इसका बनेगा y=- इक्वेशन बना रहे हैं हम लोग, y=-mx प्लस सी, प्लस सी, समझ रहे हो? प्लस सी है भैया, प्लस सी, क्योंकि इसका स्लोप निगेटिव है पर उसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। वहीं अगर ये ग्राफ अगर यहां से गुजर जाए, अरे भैया, इसके ऊपर घोर कलयुग है, इसके ऊपर कलयुग है। देखो, क्योंकि इसका स्लोप भी निगेटिव है और इसका इंटरसेप्ट भी निगेटिव है। देखो कैसे। अच्छा, ये लाइन अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, तो सिंपल सी बात है, स्लोप तो माइनस हो ही जाएगा। ये देखो, तो स्लोप देखो माइनस हो ही गया, पर पर इसका इंटरसेप्ट भी तो निगेटिव है। ये देखो, इसके इंटरसेप्ट भी भैया निगेटिव में है, तो ये भी आपके निगेटिव में हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव निगेटिव समझ गए? पॉजिटिव निगेटिव समझ गए? पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, इरेज कर दूं?
अब जो ग्राफ आने वाला है, अब जो ग्राफ आने वाला है, अब जो ग्राफ आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ग्राफ है? अब आ रहा है पैराबोला। कौन सा? पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। पैराबोला वो है पैराबोला। ठीक है, पैराबोला। पैराबोला क्या होता है? पैराबोला क्या होता है? अगर अगर कोई एक्सिस या कोई कंपोनेंट समझ लेते हैं हम, तो वर्ड के थ्रू समझा रहा हूँ, कंपोनेंट बोलते नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। कोई कंपोनेंट अपने दूसरे कंपोनेंट के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है या प्रोपोर्शन हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो वो कहलाता है पैराबोला। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं? जैसे मान लो कोई लड़का है, ठीक है, रिक्शे वाले का लड़का, सैड स्टोरी है, ध्यान से सुनना। रिक्शे वाले का लड़का है, उसे सीएम की बेटी से प्यार हो गया। अब भाई अटूट रिश्ता बन जाएगा, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे है, ध्यान से सुनना। देखो, हम बनाने जा रहे हैं ये y अगर x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गई, पैराबोला। अगर x स्क्वायर y के प्रोपोर्शन हो गया, पैराबोला। पैराबोला को और भी कुछ बोलते हैं, क्वाड्रेटिक ग्राफ। क्वाड्रेटिक ग्राफ, अगर कहीं पे भी तुम्हें क्वाड्रेटिक ग्राफ मिल जाए, क्वाड्रेटिक ग्राफ मिल जाए, मुंह पे उंगली रख के बोल देना पैराबोला। ठीक है, देखो, एक हमने ग्राफ ड्रॉ किया, फोर्थ कोऑर्डिनेट का ग्राफ हमने ड्रॉ किया। ये आपका एक ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ है आपका। एक चीज समझो यहाँ पे, अगर 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 x पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड होगा, अगर x निगेटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड होगा। सेम एंड, अगर y पॉजिटिव है तो ग्राफ पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव साइड बनेगा। अगर y निगेटिव है तो ग्राफ अपोजिट साइड बनेगा। अगर x पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर बनेगा, अगर x निगेटिव है तो ग्राफ नीचे बनेगा। अगर y पॉजिटिव है तो ग्राफ पॉजिटिव साइड बनेगा, पॉजिटिव साइड मतलब x की साइड। ठीक है, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, y निगेटिव, x निगेटिव। ठीक है, ऐसा समझ। अगर y पॉजिटिव है तो ग्राफ x पॉजिटिव में बनेगा, अगर y निगेटिव है तो ग्राफ माइनस पॉजिटिव में बनेगा। माइनस पॉजिटिव क्या होता है? एक्स निगेटिव में बनेगा, एक्स निगेटिव में, एक्स निगेटिव में, एक्स निगेटिव में। बोलने में गलती हो सकता है थोड़ा सा। तो देखो, अब ग्राफ बनाते हैं सीधा सीधा। जैसे मान लो हमने एक ग्राफ ये बनाया, अपवर्ड, अपवर्ड है, मतलब कि x पॉजिटिव होगा, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग y प्रोपोर्शनल टू प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, y प्लस एक्स स्क्वायर, वाई प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर यही ऐसे हो जाए, सैड हो जाए, सैड, हैप्पी सैड, देखो हैप्पी सैड, देखो हैप्पी सैड, हैप्पी सैड। ठीक है, ये देखो, ये क्या हो जाएगा आपका? y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ओ, माइनस हो गया। इधर देखो, इधर इधर इधर, ये देखो, इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, नहीं सॉरी 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 सॉरी, प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई। पॉजिटिव में है ना, अभी पॉजिटिव में, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है। इधर देखो, इसको क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू निगेटिव वाई, निगेटिव वाई। आया समझ में? आया समझ में? देखो, x की पावर ज्यादा होती है, x बड़ा होता है, बलशाली है वो, उसकी पावर ज्यादा हो गई, इसने पूरा ग्राफ टांग दिया ऊपर। ठीक है, x निगेटिव हो गया, x गुस्सा हो गया, ग्राफ को नीचे फेंक दिया। ठीक है, इधर x बलशाली इधर हो गया, अपने कोऑर्डिनेट में खींच ले गया। देखो, उसका कोऑर्डिनेट है भाई, अपने कोऑर्डिनेट में खींच ले गया y को। ठीक है, x, अब इधर देखो, x मतलब y हो, y राजी नहीं है इधर, इधर y राजी हो रहा था, राजी हो रहा था तो उसको उधर लिए गया अपने घर, इधर y राजी नहीं हो रहा है,
उसको पीछे ले आया, कह रहा चलो तुम्हें वापस छोड़ के आते हैं। समझ में आ गया? आ गया होगा समझ में। कोई दिक्कत आया हो तो बैकवर्ड स्किप कर लो, फिर से देख लेना। अब हम लोग एक बढ़िया चीज सीखने जा रहे हैं। बढ़िया चीज। बढ़िया चीज क्या सीखेंगे? बढ़िया चीज क्या सीखेंगे? ऐसा बढ़िया तुम्हें मैं क्या बता दूं? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल बता दूं? ये खाली टोपी में आईफोन निकाल दूं? लड़का गायब करके सांप बना दूं? थोड़ा सा ब्रेक ले लूं, पानी पी लूं? बैक बैक बैक, बैक गाइस बैक। अब देखो, अब आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है अभी बताया था मैंने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां दिख जाए मुंह बंद करके बोल दो पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला है जी। जी ना दिया 100% है। ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए आपकी, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, हम इसको पैराबोला क्यों बोल रहे हैं? बताओ जरा, पैराबोला क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि y इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसके स्क्वायर के बराबर है। इसलिए जैसे हमारा बोलता है हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, वहां पे भी डिस्प्लेसमेंट ए टी स्क्वायर के इक्वल में है, इसीलिए वो पैराबोला में चली जाती है। ये भी पैराबोला है। ठीक है, अब इसका चलो सवाल एक देख लेते हैं, इसका ग्राफ समझ लेते हैं इसका। देखो, पहले तो इसमें ये चीजें समझ लेते हैं सारी। अगर हमारा ए पॉजिटिव है, अगर हमारा ए पॉजिटिव है तो क्या होगा? अपवर्ड होगा। पॉजिटिव अपवर्ड, निगेटिव डाउनवर्ड। ठीक है, पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ स्माइल करेगा, मतलब कि अपवर्ड होगा। ठीक है, अपवर्ड करेगा ऐसे। अगर हमारा ये ए निगेटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड होगा, मतलब ये सैड हो जाएगा। हैप्पी सैड तो समझ में आ रहा होगा ना। पॉजिटिव है तो हैप्पी है, निगेटिव है तो सैड है। ये तो बढ़िया एग्जांपल मिल गया हम लोगों को। अब देख लेते हैं सी, देख लो। अच्छा, सी, अगर सी आपका जीरो आ जाता है, मतलब सी कांस्टेंट है, इसका मतलब ओरिजिन से जा रहा है, इसका मतलब ओरिजिन से जाएगा। अगर आपका सी प्लस है, सी प्लस है यानी कि वाई एक्सिस पे वो इंटरसेप्ट करेगा। ठीक है, पॉजिटिव साइड, ऊपर की साइड पे इंटरसेप्ट करेगा। अगर आपका सी माइनस है यानी कि नीचे की साइड पे इंटरसेप्ट करेगा। अब चलो ग्राफ के थ्रू भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ना भी जाए, ऐसे मान लो ना भी जाए, टच भी कर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को दिक्कत नहीं है कोई भी। टच भी कर जाता है, देखो देखो। तो अगर ये ऊपर जा रहा है, इतना ध्यान रखो कि ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव है। अगर ये ऐसे 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 नीचे चला गया, ऐसे नीचे चला गया, ठीक है, मिला दोगे तो पूरा हो ही जाएगा, उसमें कोई कहने वाली बात थोड़ी है। मिला दोगे तो पूरा हो जाएगा, मैंने शॉर्ट में ड्रा किया था। नीचे चला गया तो ये माइनस में हो गया। ठीक है, सी का फंडा देखते हैं, क्या सी का फंडा? अगर कोई ग्राफ यहां से इंटरसेप्ट कर रहा है, यहां से इंटरसेप्ट कर रहा है, वाई एक्सिस पे यहां से इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? हम क्या बोलेंगे कि सी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है। अगर ओरिजिन से ही होके जा रहा है तो जाहिर सी बात है सी कांस्टेंट है। माइन नीचे नीचे ऐसे इंटरसेप्ट कर रहा है, मान लो, जैसे मान लो कोई ग्राफ है, वो इस तरह से इंटरसेप्ट कर रहा है। कोई ग्राफ आ रहा है, ये मान लो नहीं, ये ऐसे, दूसरा ड्रॉ करता हूँ, दूसरा। ये देखो, यहां से स्टार्ट किया और ऐसे करके ऐसे चला गया, ओरिजिन में नहीं गया, ओरिजिन में भी नहीं गया, ऊपर भी नहीं गया, नीचे कट किया ना, इस यहाँ पे वाई माइनस में इंटरसेप्ट किया यहाँ पे, तो आपका सी, सी जो था ना आपका सी, ये वाला सी, ये आपका माइनस कहेंगे, हम इसको माइनस कहेंगे। ये समझ में आ रही है? इक्वेशन समझ में आ रही है आपको? कब किसको पॉजिटिव कहेंगे, किसको निगेटिव समझ कहेंगे, ये समझ गए ना आप? इतना समझ गए हो तो ठीक है, फिर दिक्कत नहीं है, इतना ही समझना था इसमें, ज्यादा नहीं समझना है, क्योंकि पैराबोला में हम ऑलरेडी चीजें समझ चुके हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड, इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब देखो, ये वाली चीज मैं आपको फिर से एक बार समझा दूंगा, कि मुझे लग रहा है कि शायद आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको फिर से ये चीज एक बार समझा दूंगा। अच्छा, रूट समझ लेते हैं हम इसके। रूट, रूट क्या होते हैं सर? रूट, रूट क्या होता है? रूट दो टाइप के होते हैं, देखो, एक तो रियल,
या डिस्ट्रिक्ट होते हैं आपका, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कुछ बोलते हैं ऐसे, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऐसा। और एक रूट आपका जो होता है वो एक्स नॉट होता है आपका, एक्स नॉट। तो रूट, पहले रूट, ये डिस्ट्रिक्ट वाले रूट रूट समझ लेते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाले रूट मतलब इसमें आपको कोई एक नंबर मिलेगा, 2 3 मिलेगा, 3 4 मिलेगा। आप जब ये इक्वेशन सॉल्व करोगे, इक्वेशन सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, इक्वेशन में सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अगर आपको रियल या डिस्टिंक्ट नंबर्स मिलने हैं तो आप ग्राफ को कैसे ड्रॉ करोगे, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। देखो, ओरिजिन से नहीं कर सकते हैं, आपका ग्राफ कुछ इस तरह से जाना चाहिए। हाँ हाँ, आपका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, देखो ऐसा, ऐसे जाएगा, जिसमें कि ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेप्ट कर रहा होगा, मान लो, ठीक है। ये आपका x1, ये आपका x2, ऐसे ये किसी 2 पॉइंट पे, दो इसमें पॉइंट निकलने होंगे, जैसे आपका ये x, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा आपका, जिस हिसाब से आपके नंबर्स निकलेंगे, ये किसी 2 पॉइंट्स पे इंटरसेप्ट कर रहा होगा। समझ में आया? मतलब रियल या डिस्टिंक्ट वाला जो भी होगा वो किसी पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा होगा, ठीक है, किसी को कहीं से क्रॉस कर रहा होगा। और जो आपका एक्स नॉट है, ठीक है, ये आपका जो एक्स नॉट है, एक्स नॉट ग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझना, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी मैंने जब आपको पढ़ाने से पहले मैंने लेक्चर लिया था, मैंने भी पढ़ा था, थोड़ा सा कंफ्यूजन, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, मुझे कोई 3 4 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है टीचिंग में, ठीक है। तो मैं भी चीज़ों को सीख रहा हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि मेरी भी हर चीज़ सही नहीं हो सकती। मैं यहाँ पे आता हूँ तो एक कॉन्फिडेंस के साथ आता हूँ, एक एश्योरिटी के साथ आता हूँ कि हाँ, मैं जो भी पढ़ाने जा रहा हूँ वो सही है। मैं जितना पढ़ाता हूँ आपको, नो डाउट वो 101% सही ही होगा, उसे कोई गलत नहीं कह सकता। लैंग्वेज भले मेरी गलत हो सकती है, मैं आपको कोई चीज़ किसी और तरह से बता रहा हूँ, जैसे अभी मैंने बोल दिया था कि हम उसको कंपोनेंट वर्ड से अज़्यूम कर लेते हैं, अब टीचर कुछ और वर्ड से बोल रहे हैं, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बट फॉर्मेट तो एक ही रहेगा ना, फॉर्मेट तो एक ही रहेगा, फॉर्मेट तो एक ही रहेगा। मैं आपको कोई अपनी इमेजिनेशन से थोड़ी ना पढ़ाने आ जाता हूँ, मैं भी चीज़ों को सीख के फिर पढ़ाने आता हूँ। तो नो डाउट मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको वो सही होगा। बाय चांस अगर गलत होता है, बाय चांस अगर मुझसे गलती हो जाती है, सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप कमेंट करो नीचे, मुझे मेरी गलती बताओ, आई विल डेफिनिटली वर्क ऑन दैट, ठीक है? मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करूँगा और उसको सही करूँगा, ठीक है? अब देखो, अगर यहाँ पे एक्स नॉट ग्राफ आ गया आपका, एक्स नॉट ग्राफ में हम क्या करेंगे, एक्स नॉट ग्राफ क्या होता है, एक्स नॉट ग्राफ में कोई एक लाइन अगर एक्स एक्सिस को टच करके निकलती है, जैसे हम यहीं से मान लेते हैं, ऐसे करके कोई लाइन इसको टच करके जा रही है, टच करके, ऐसे टच कर गई, एज्यूम करो टच कर गई, ये देखो, ठीक है, टच करके निकल रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्स नॉट, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स नॉट। यही आपकी एक्स नॉट हो गई, कुछ नहीं करना है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकल गई तो वो हो जाएगी आपकी एक्स नॉट। अच्छा, एक यहाँ पे इमेजनरी स्लॉट होता है, इमेजनरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजनरी, देखो, इमेजनरी, ठीक है, इमेजनरी, ये क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है आपका, ये होता है आपका इमेजनरी, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है बार बार गले में। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस। तो हम लोग कहाँ पे थे, कहाँ पे थे, हाँ, ये हम लोग पढ़ने जा रहे थे, इमेजनरी, ठीक है। तो इमेजनरी वाली को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, इसकी इक्वेशन ये होती है, देखो इक्वेशन हमारी पहले लिखी थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर अगर कोई ग्राफ ऐसे निकल जाता है, एक इमेजनरी में ग्राफ ऐसे ही जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे इंटरसेप्ट कर रहा है, यहाँ पे सी आपका ये आ जाएगा, अगर इधर इंटरसेप्ट कर रहा है, सी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे होता है आपका इमेजनरी ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन होती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको ऐसे छोड़ दो, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इसे यहीं पे छोड़ देते हैं। फिलहाल ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी पूरी मैं एक बार फिर से पढ़ा दूंगा आगे, जहाँ पे ये जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है, वहां पे मैं दोबारा से पढ़ा दूंगा फिर से, ठीक है। इसको इरेज कर दो सारा कुछ,
मैं इसको एक बार और पढ़ा दूंगा अच्छे से, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि आप लोगों को समझ आई नहीं होगी। आई हैव मतलब सेल्फ डाउट है मेरा, ये शायद ना आई हो, तो मैं इसको दोबारा से पढ़ा दूंगा। कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। अब देखो ये जो हमारा इक्वेशन में जो पहले से लिख रखी थी, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से हमें रूट निकालना है, ठीक है। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, माइनस 5x है। माइनस माइनस 5x, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर, ये आता है आपको, ये करना आता है। देखो इसमें क्या करना है, ऐसी संख्या ढूंढनी है, ऐसी दो संख्याओं का ऐसा सम ढूंढना है आपको जो कि मल्टीप्लाई करने पे इतना है, नहीं नहीं, प्लस करने पे इतना है, मल्टीप्लाई करने पे इतना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 कर लेते हैं ना, तो भी हो जाएगा। नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ, प्लस 6। अब देखो एक्स स्क्वायर -2, कॉमन कॉमन लेते हैं, कॉमन लेना भूल गए, कॉमन ले लेंगे। देखो इसमें हमने कॉमन लिया, क्या किया हमने, कॉमन लेके x हमने कॉमन ले लिया, तो x -2 ये इधर आ गया आपका। इधर हमने यस, हाँ, ये ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर से -3, एक सेकंड यार, लास्ट मोमेंट पे तो, सॉरी गाइस, मम्मी बुला दी थी, चाय आ गई थी। देखो अब हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x प्लस 6, ठीक है। ये ये हटा देते हैं, साइन हटा दो, साइन हटा दो, ठीक है, हो गया। अभी देखो, तो अभी इधर आपका एक आ गया x-2, ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, बिग मिस्टेक गाइस, बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक, क्योंकि इसमें से कॉमन ले रहे हैं ना, 3 हमने कॉमन लिया, तो इधर आ जाएगा आपका x, ये माइनस में, क्योंकि ये माइनस का है, इसके अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको भी इसके साइन को कन्वर्ट कर देगा, तो ये हो जाएगा 3 2 6 हुए ना, तो 3 2 आ जाएगा यहाँ पे, 3 2। अब देखो, अब इनमें से कॉमन लेना है आपको, ये दोनों आपको कॉमन मिल गए, x-2 ये दोनों कॉमन मिल गए, अब x3 आपको कॉमन मिल गया, ठीक है, मिल गया। तो आपके ये क्या आ जाएंगे, x2 x3, ये आपके रूट निकल के आ गए, रूट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरी थोड़ी सी कंफ्यूजन की वजह से आपको टफ लग गया होगा आई थिंक, बट है बिल्कुल सिंपल सा। दोबारा समझा देता हूँ मैं। देखो 5x था, 5x के हमने ऐसी संख्या निकालनी थी जिसका सम ये बने और इसका मल्टीप्लाई ये बने, ठीक है। 3 2 6 और 3 + 2 5, ठीक है। फिर हमने इसमें से कॉमन ले लिया, कॉमन कैसे लिया, x एक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डबल एक्स स्क्वायर था ना, तो एक एक्स स्क्वायर अंदर चला गया, 2 के साथ भी तो x है, 2 के साथ भी तो x है ना, ये इनकी मल्टीप्लाई की ना, तो यहाँ पे भी 2 आ गया, x यहाँ पे कॉमन आ गया, इसका भी वही करेंगे, 3 वाला x यहाँ पे आ गया, 6 का 2 यहाँ पे आ गया, इन दोनों को कॉमन ले लिया, ये इन दोनों को एक बॉक्स में कर दिया, अलग अलग बॉक्सेस बनाए दोनों के, ठीक है। x ये इधर था, x देखो ये x-2 था, हम इसको x इक्वल करके 2 को उस साइड ले जाएंगे, तो प्लस ये इसका साइन चेंज भी तो हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 आ गया, प्लस के 2 को डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 3 तो है ही आपका, ठीक है, समझ गए, पूरा क्लियर हो गया, और क्लियर है सारा कुछ। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, 1 घंटे की क्लास हो चुकी है आपकी, ठीक है, 1 घंटे की क्लास हो चुकी है आपकी, पूरी फीस बनती है आपकी 500 रुपये महीना, 1 घंटे कोचिंग पढ़ाई है आज मैंने। आज के इतना ही रखते हैं। आज हमने कहाँ तक पढ़ा है, आज हमने पढ़ लिया है क्वाड्रेटिक ग्राफ तक, क्वाड्रेटिक ग्राफ तक हमने कवर कर लिया है। अब सीधे कहाँ पे चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम चलने वाले हैं, देखो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एस टी ग्राफ, वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ। डायरेक्ट डायरेक्ट सीधी जंप मारेंगे पोजीशन ग्राफ पे, सीधा जंप मारेंगे पोजीशन ग्राफ पे, सीधा फिजिक्स पे। आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर डाउट होगा, कमेंट सेक्शन फ्री है सबके लिए, फ्रीडम, फुल फ्रीडम के साथ, मतलब अपने हक के साथ अपना डाउट रेज करो, उसका जरूर आपको वो सोल्यूशन मिलेगा आपको।
आज के लिए इतना रखते हैं, अगली वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो हर एक चीज़, तो कुछ मत करो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में ज़रूर लिख दो। कमेंट से एक इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो कमेंट ज़रूर कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय और जितनी बार भी ब्रेक लिया उसके लिए भी बाय।